हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नामांकुर डिजी लेसन्स। आज हम क्लास 6 का इंग्लिश का लेसन 4 पढ़ेंगे, जिसका नेम है माय चाइल्डहुड, मेरा बचपन। इस लेसन में हम महात्मा गांधी के बचपन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। डू यू नो एनी स्टोरीज फ्रॉम महात्मा गांधीज लाइफ? क्या आपको महात्मा गांधी के जीवन की कोई कहानी याद है? माय फादर वॉट अ बुक नेम्ड श्रवण पितृभक्ति नाटक। मेरे पिताजी ने श्रवण पितृभक्ति नाटक नामक एक पुस्तक खरीदकर दी। आई रीड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब रुचि। इंटेंस मीन्स अत्यंत। मैंने अत्यंत रुचि के साथ पढ़ा। आई वॉज शोन द पिक्चर ऑफ श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स इन अ कावर। मुझे श्रवण को कावर में अपने अंधे माता पिता को ले जाते हुए की तस्वीर दिखाई दी। द बुक and the picture left a lasting impression on my mind. Book means किताब, picture means चित्र। पुस्तक और चित्र ने मेरी मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ा। Here is an example for you to copy. I said to myself. Myself means स्वयं। Copy means नकल। मैंने स्वयं से कहा, यह तुम्हें अनुकरण करने के लिए एक उदाहरण है। द प्ले हरिश्चंद्र ऑल्सो कैप्चर्ड माई हार्ट। हार्ट मीन्स हृदय। हरिश्चंद्र ने भी मेरे हृदय को जीत लिया। आई वॉज नेवर टायर्ड ऑफ वॉचिंग इट। टायर्ड मीन्स थकना, वॉच मीन्स देखना। मैं इसे देखते हुए कभी नहीं थकता था। Still, both Harishchandra and Shirvan are living realities for me. Realities means सत्यता। Still means अभी। अभी भी हरिश्चंद्र और श्रवण मेरे लिए जीवित सत्यता थी। I am always moved if I read those plays. यदि मैं इन नाटकों को पढ़ता हूँ तो सदैव भावात्मक हो जाता हूँ। आई वॉज अबाउट 7 when my father left पोरबंदर फॉर राजकोट। बाज मीन्स था, अबाउट मीन्स लगभग, 7 मीन्स 7। मैं लगभग 7 वर्ष का था जब मेरे पिता पोरबंदर से राजकोट आ गए। देयर I was put in a primary school. Primary school means प्राथमिक विद्यालय। वहाँ मुझे एक प्राथमिक विद्यालय में रखा गया। I do not remember having ever told a lie during my school days, either to my teachers or my schoolmates. Remember means याद रखना। लाई मीन्स झूठ। ड्यूरिंग मीन्स दौरान। स्कूल में मीन्स सहपाठी। मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने स्कूल के दिनों में अपने शिक्षकों या सहपाठियों से कभी झूठ बोला हो। आई वॉज वेरी शाय एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। शाय मीन्स शर्मिला। अवॉइडेड मतलब दूर रहना। कंपनी मीन्स साथी। मैं बहुत शर्मीला था और सबसे दूर रहता था। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई ओनली कंपनीज। बुक्स मीन्स किताबें, लेसन्स मीन्स पाठ। मेरी पुस्तकें और मेरे पाठ ही मेरे साथी थे। Once
Mr. Gills came for inspection. Once means एक बार, came means आए, inspection means निरीक्षण। एक बार मिस्टर गिल्स निरीक्षण के लिए आए। He gave us 5 words to write as a spelling exercise. उन्होंने हमें स्पेलिंग के अभ्यास के लिए 5 शब्द लिखने को दिए। वन ऑफ द वर्ड्स कैटल, उसमें से एक शब्द कैटल था। आई मिसस्पेल्ड इट, मैंने इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी। द टीचर tried to promote me, but I didn't want to promote it. Promote means प्रेरित करना। Want means चाहता। मेरे शिक्षक ने मुझे प्रेरित करने का प्रयास किया, परंतु मैं प्रेरित होना नहीं चाहता था। I didn't copy the spelling from my neighbor's slate. Copy means नकल, neighbors means पड़ोसी। मैंने अपने पड़ोसी की स्लेट से नकल नहीं की। All students spelled every word correctly. Correct means सही। सभी विद्यार्थियों के प्रत्येक शब्द की वर्तनी सही थी। Only I was stupid. Only means केवल, stupid means मूर्ख, केवल मैं ही मूर्ख था। After the inspection was over, the teachers pointed out my stupidity. After means बाद में, inspection means निरीक्षण। जब निरीक्षण समाप्त हो गया, शिक्षक ने मेरी बेवकूफ़ी की ओर इशारा किया। Why didn't I copy from my neighbor? मैंने अपने पड़ोसी की नकल क्यों नहीं की? This had no effect on me. इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। What was the task that Mr. Gills said? मिस्टर गिल्स ने क्या कार्य दिया था? मिस्टर गिल्स gave 5 words to write as a spelling exercise. मिस्टर गिल्स ने 5 शब्दों की स्पेलिंग लिखने को कहा। कॉपी, गांधी जी ने नकल क्यों नहीं की? गांधी जी did not copy because it is a bad practice. गांधी जी ने नकल नहीं की क्योंकि नकल करना बुरी बात है। क्वेश्चन नंबर 3, What left a lasting impression on गांधीजी's mind? गांधी जी के मस्तिष्क पर समाप्त न होने वाला प्रभाव किसने छोड़ा? श्रवण पितृभक्ति नाटक and the picture left a lasting impression on his mind. श्रवण पितृभक्ति नाटक और उसकी तस्वीर ने गांधी जी के मस्तिष्क पर न खत्म होने वाला प्रभाव छोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, Why were श्रवण एंड हरिश्चंद्र इम्पोर्टेंट टू महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के लिए श्रवण और हरिश्चंद्र महत्वपूर्ण क्यों थे? हरिश्चंद्र एंड श्रवण वर लिविंग रियलिटीज फॉर हिम। हरिश्चंद्र और श्रवण उनके लिए जीवन की सत्यता थी। क्वेश्चन नंबर 5, आर दे इम्पोर्टेंट टू यू एंड वाई? क्या वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं? क्यों? यस दे आर बिकॉज दे टेल अस द रियलिटीज ऑफ लाइफ। हाँ वे हैं क्योंकि वे हमें जीवन की सत्यता बताते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से संबंधित
कुछ क्वेश्चन के हमको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। What was his father's name? उनके पिताजी का क्या नाम था? His father's name was करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। What was his mother's name? उनकी माताजी का क्या नाम था? His mother's name was पुतली बाई। उनकी माताजी का नाम पुतली बाई था। When did he go to London? वह लंदन कब गए? He went to London in 1888। वह 1888 में लंदन गए। Why did he go to South Africa? वह दक्षिण अफ्रीका क्यों गए? He went to South Africa to plead a case। वह दक्षिण अफ्रीका एक केस की पैरवी करने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन। क्रिया के रूप को पास्ट टेंस में प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। इसको करने से पहले हमको पास्ट टेंस को समझना होगा, तभी हम इन वाक्यों को बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम पास्ट टेंस देखेंगे। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? जो घटनाएं पुरानी हो चुकी हों, जिसका वर्तमान में कोई संबंध नहीं है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं, पर अभी हम सिर्फ इसका एक भाग पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे यह बोध होता है कि कोई काम भूतकाल में सामान्य रूप से हुआ हो तथा जिन वाक्यों के अंत में या, ई, ए, था, ती, थी आदि शब्द आते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, मीन्स ये देखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। आई एट फूड। आई हमारा सब्जेक्ट है, एट हमारी वर्ब है। एट हमारा ईट की सेकंड फॉर्म है, ईट, एट, ईटन। फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, आई एट फूड। मैंने खाना खाया। अभी मैंने अब आपको पास्ट टेंस समझा दिया। अब हम इन वर्ब को पास्ट टेंस की वर्ब में बदलकर सेंटेंस बनाएंगे। जैसे पहला एग्जांपल है, आई लाइक द बुक। सेकंड, सी कुक्ड द फूड। उसने खाना बनाया। दे प्लेड वेल। वे अच्छा खेले। आई थॉट अबाउट हिम। मैंने उसके बारे में सोचा। सी क्लीन द यूटेंसिल्स। उसने बर्तन साफ किए। ही मेड अ चेयर। उसने एक चेयर बनाई। आई रॉट अ लेटर। मैंने पत्र लिखा। सी गेव मी अ पेन। उसने मुझे पेन दिया। राम रॉड द हॉर्स। राम ने घोड़े की सवारी की। राइट द 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन बिलो। वर्ब की तीनों फॉर्म हमको राइट करनी है। रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स होता है याद रखना। रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड। अवॉइड, अवॉइड मीन्स टालना। अवॉइड, अवॉइडेड, अवॉइडेड। प्रमोट, प्रमोट मीन्स प्रेरित करना। प्रमोट, प्रमोटेड, प्रमोटेड। परचेस, परचेस मीन्स खरीदना। परचेस, परचेस्ड, परचेस्ड। कैप्चर, कैप्चर मीन्स कैद करना। कैप्चर, कैप्चर्ड, कैप्चर्ड। टायर, टायर मीन्स थकना। टायर्ड, टायर्ड, टायर्ड। मूव, मूव मीन्स हिलना। मूव, मूव्ड, मूव्ड। स्टूडेंट्स, अब हम डिफिकल्ट वर्ड देखेंगे।
बॉट मीन्स खरीद कर लाए। इंटेंस मीन्स अत्यधिक। इंटरेस्ट मीन्स ध्यान। लास्टिंग मीन्स अंत तक रहने वाला। इम्प्रेशन मीन्स प्रभाव। कैप्चर्ड मतलब पकड़। एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण। रियलिटीज मीन्स सत्यता। मूव्ड मीन्स दिल से प्रभावित होना। रिमेंबर मीन्स याद रखना। साय मीन्स शर्मीला। अवॉइडेड मीन्स कटना, दूर रहना। कंपेनियंस मीन्स साथी। इंस्पेक्शन मीन्स निरीक्षण। प्रमोट मीन्स प्रेरित किया। कॉपी मीन्स नकल। स्टूपिड मीन्स मूर्ख। पॉइंटेड आउट मीन्स बताया। इफेक्ट मीन्स असर। स्टूडेंट्स, अब आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उनको आपको अपनी रफ कॉपी पर लिखना है, और जो भी एक्सरसाइज है उसको भी कॉपी पर नोट करना है और याद करना है। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी एंड राइट 5 लाइन्स अबाउट हिम। आपको महात्मा गांधी की एक पिक्चर को ड्रॉ करना है और महात्मा गांधी के बारे में 5 सेंटेंस राइट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।